आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि फेल्योर से कम बैक कैसे करें। आजकल क्या है बच्चों कि हम लोग जब किसी भी रिजल्ट में अगर थोड़ा सा हम लोग अगर नंबर कम आ जाए या फिर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो हम लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। अब लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग एग्ज़ाम में कम नंबर लाते हैं, पहले हम लोग समझेंगे आखिर ये इतना दर्द क्यों देता है ना। फेल्योर इतना दर्द क्यों देता है ना। फेल्योर का दर्द देने का सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को दूसरे से तुलना करते हैं, है ना। फेल्योर जिंदगी का नहीं है। आपके फेल्योर केवल एक बात बताता है, आप जिस रास्ते पे चले, आप जिस डायरेक्शन को अपनाए, वो डायरेक्शन आपका सही नहीं था। उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। तो आपको मंजिल नहीं, रास्ते बदलने की ज़रूरत है। आप रास्ते बदल देंगे तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचेंगे। कहा जाता है क्या, हार कर बैठ जाना बहुत आसान होता है, परंतु टूट के गिरकर उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि हम लोग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, है ना। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में स्टेप वन क्या है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम फेल हो चुके हैं, है ना। जैसे आप फेलियर एक्सेप्ट करते हैं तब आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं अब इसको दूर करना है। लेकिन जब तक आप बहाने बनाएंगे ये बॉडी आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो ध्यान बहाने पे लगाएगा। दूसरा क्या है, एनालाइज मिस्टेक। हम लोग अपने स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंसी में कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हैं उसको एनालाइज करने का जरूरत है। तीसरा क्या है, स्मॉल डेली टारगेट। हम क्या बताएं अभी कि आपको डेली छोटा छोटा टारगेट रखना है। ऐसा नहीं कि अनप्रैक्टिकल कि एक दिन में हम पूरा किताब खत्म कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़े, आधा चैप्टर पढ़े, एक पैराग्राफ पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। जिस समय में पढ़ रहे हैं उस समय मन करे फिर भी पढ़े और नहीं मन करे फिर भी पढ़े, है ना। ये कहलाता है डिसिप्लिन। तो आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। हार जाना आसान है, पर जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी हार नहीं मानता है ना। तो हार मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो यही बात है बच्चों। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप फेल्योर क्यों हुए, फिर स्ट्रेटजी बनाइए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हम क्या क्या गलती किए, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बनाइए हमको इसको सुधार कैसे करना है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या कि रियल मोटिवेशन क्या है, कम बैक का असली मतलब क्या होता है। पहला क्या है कि हर दिन क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आप 1% डेली अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो एक साल में 3700% आप बेहतर हो जाते हैं। तो प्रत्येक दिन कोशिश करें 1% अपने आप को क्या करें, बेहतर बनाए। ऐसा नहीं कि एक दिन 100%, ऐसा नहीं होगा। एक दिन में टारगेट लीजिए 1% हमको बेहतर बनाना है। दूसरा क्या है, कुछ भी खुद से की गई हार को जीतना। अपने में जब हारते हैं, पढ़ाई में जब मन नहीं लगे, उस टाइम में निश्चित रूप से पढ़ना है। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना है कि जैसे कि आपको कोई फ़ोन कर दिया, कहीं चले गए या उस टाइम में नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को सुधारना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। हार के बाद भी उम्मीद ना छोड़ना। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार उसको समझने का कोशिश करना है। खुद पर भरोसा फिर से बनाना। आप अपने आप को जब रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो खुद पर भरोसा होगा। अपनी सपनों के लिए लगातार मेहनत करना, है ना। तो जो सपना है, कहा जाता है क्या कि सपना वो नहीं जो हम सो के देखते हैं, सपना वो है जो मुझे सोने ना दे, है ना। तो अपने सपनों पर लगातार क्या करना है, आपको मेहनत करना है। तो ये हम लोग के पास कम बैक का मोटिवेशन है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 15, 13, 16, 90, 120 डेज। जब आप पहला एक दिन आपको सबसे टफ लगेगा, उससे थोड़ा टफ लगेगा, उससे थोड़ा कम लगेगा 15 डेज के लिए, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। जब आप 120 डेज तक अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे तो आपको किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। आपका बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगला आपका जो समय आएगा अपने आप डिसिप्लिन रहेगा। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, अब जो हम लोग का है जिस मोड़ पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे अपने आप के आएंगे, है ना। जो आपके रिलेटिव्स हुए, जो आपके दोस्त हुए, जिस दोस्त को अच्छा नंबर आएगा वो आपको
आपके बारे में कुछ गलत बोलेगा, है ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो पूछेंगे कि इतना पढ़ाई किया, इतना खर्च किया, क्या रिजल्ट हुआ। आपके गांव के लोग पूछेंगे, हो सकता है आपके घर के लोग भी पूछें, लेकिन आपको इसी जगह पे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आपको किसी का बात नहीं सुनना है, अपने स्ट्रेटजी पे फॉलो करना है। आप क्या गलती किए थे, अपने गोल पे फोकस करना है। आप क्या गलती किए थे, उस गलती को दूर करना है। आपको खुद को साबित करना है, खुद में, दूसरे के सामने आपको साबित करने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग का है फेल्योर से फेल्योर से कम बैक करने के तरीके। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो धन्यवाद बच्चों।